हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेके आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव 10th क्लास हिंदी, जो कि भारत माता लेखक सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया यह काव्य खंड लेसन 5 का चैप्टर है, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इस वीडियो में A to Z ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को देखने को मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है वह कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1900 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भुगवानी किसकी काव्य कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृति दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवाद की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या करा है, और अगर जो किसी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है वह कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि आप लोग का जो है आप लोग का जो रिवाइजिंग बना रहता है ऐसे बताने से। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा 3 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर करा कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा उदास माटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्या करा है कि सॉरी करा कि सफल आज उसका यत्र यमन पीला अहिंसा सपमय सुघोपन प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत माता। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। भारत माता कहाँ निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गाँव में। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, पंत को किस कृति के लिए भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा चिंदमय ब्रा। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। भारत माता के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा छाया युक्ति चंद से। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, 10 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा यथा तथ्य। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, 11 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतीक उदासीनों किसे कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भारत माता को। चलिए 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ग्राम्य। चलिए नेक्स्ट क्या कराए, 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सरदे दुहाशिनी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भारत माता। चलिए 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पतंजी के पिताजी का नाम है। पतंजी का पिताजी का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर रहेगा गंगाधर। चलिए नेक्स्ट क्या करा, 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। गीता प्रकाशित किसके लिए प्रस्तुति है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रस्तुति है। गीता जो है प्रकाशनी किसके लिए प्रस्तुतिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारत माता। 16 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। तप स्वयं कौन सा समास है। तप स्वयं कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर पर क्या रहा है कि पंत ने अंतिम काव्य लिखा था। पंत ने अंतिम काव्य कब लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हो जाएगा लोकायतम। इसका करेक्ट आंसर होगा लोकायतम। इसका करेक्ट आंसर लोकायतम। चलिए नेक्स्ट क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। पंत का जो जन्म की बात करें, तो राइट आंसर की बात करें कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था। सुमित्रानंद पंत के माता की अगर जो बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा 20 नंबर, पतंजी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस में। चलिए नेक्स्ट ने क्या करा, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर, भारत माता कविता के रचनाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत माता के 2 आँख। चलिए 23 नंबर करा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा डी के पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि माने गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है छायावाद युग कवि। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर, पतंजी का प्रवासनियों किसे कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है भारत माता को। 26 नंबर, भारत माता के संबंध में क्या कही है। भारत माता के संबंध में क्या कही है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है ग्रामी वासनी, ग्राम में वास करने वाली ग्राम वासनी।
27 नंबर कह रहा है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किनका प्रभाव है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यथार्थवाद। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा 28 नंबर तेदंसु का शाब्दिक अर्थ की अगर जो बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा 29 नंबर कवि पतंजलि का किसका ह्रास भी राहुग्रासनी दिखाई पड़ता है। सॉरी इसका 29 नंबर कह रहा है कि कवि पतंजलि को किसका ह्रास भी राहुग्रासित दिखाई पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भारत माता को। 30 नंबर कह रहा है कि पतंजलि का निधन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 29 दिसंबर 1977 को। आज के लिए इस चैप्टर से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए आप लोग को थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव ऑल, प्लीज़ वन सब्सक्राइब। जय हिंद।